तो भाई जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज से शुरू होना है एशिया का महामुकाबला यानी कि एशिया कप। लेकिन अपने लिए तो एशिया कप कल नहीं शुरू होगा, अपने लिए शुरू होगा 2 सितंबर को, जब एक तरफ होगी भारतीय टीम, एक तरफ होगी पाकिस्तान की टीम, और उसके बाद जो बवाल कटेगा ना भाई, मजा ही आ जाएगा। पर असली मजा तो तब आया जब कल के दिन विराट कोहली, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, इन तीनों का इंटरव्यू हमारे सामने आया, क्योंकि कल के दिन एक ही वक्त पे इन तीनों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू दिया एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 को लेके, और ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं जो आपको सुनने ही सुनने चाहिए, क्योंकि वो सुनने के बाद आपको भैया मजा भी आएगा, दुख भी होगा, शौक भी लगेगा, और बहुत चीजें जो असल में आप सोच रहे थे आने वाले वक्त में ऐसी होंगी, वो आप पूरे तरीके से सोचना छोड़ देंगे, क्योंकि जवाब ही इनके ऐसे हैं कि वो सुनने के बाद वो जो आप सोच रहे थे ना कि ऐसा होगा, तब आप कहेंगे नहीं भाई मैं तो सोच रहा था ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब ऐसा भैया क्या कहा इन लोगों ने इंटरव्यू में, मैं बताता भी हूं और दिखाता भी हूं। देखिए, आप में से बहुत लोग होंगे जो बीच बीच में ये कयास लगाते रहते होंगे कि क्या सच में विराट कोहली वर्ल्ड कप 2023 के बाद क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, और अगर संन्यास नहीं भी लेते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वर्ल्ड कप 2023 विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप होगा? तो कल के दिन जवाब मिल गया है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कल के दिन इंटरव्यू में विराट कोहली ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि तीनों ही जो फॉर्मेट है ना, T20, ODI और टेस्ट, इन तीनों में जो उनका सबसे फेवरेट फॉर्मेट है वो ODI है। तो जब वो संन्यास लेंगे तो सबसे आखिरी फॉर्मेट जिसको वो छोड़ेंगे वो कोई और नहीं, ODI होगा। तो चिंता नहीं करने का, और अगले वर्ल्ड कप तक तो विराट कोहली कुछ 38-39 के आसपास होंगे, तो बस आसानी से खेल लेंगे भाई अगला वर्ल्ड कप। इसके अलावा इसी इंटरव्यू में विराट कोहली ने एक और बात कही कि भले ही आज मुझको क्रिकेट में 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आज मुझको क्रिकेट खेलने में तभी मजा आता है जब भैया उसमें चैलेंज हो, कुछ ऐसे भैया रोने हो जिनको पार करने के लिए अंदर से किक मिले। तो ये जो 2023 का ODI वर्ल्ड कप है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज के लिए मैं तैयार हूं 2023 ODI वर्ल्ड कप में जाके फोड़ने के लिए, और हम भी भैया तैयार हैं आपको फोड़ते हुए देखने के लिए। इसी बारे में बात करते हुए विराट कोहली ये भी कहते हैं कि जो 2011 का ODI वर्ल्ड कप था, उसमें जितने भी इंडियन प्लेयर्स थे उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि चारों तरफ भैया लोग इतनी बातें कर रहे थे, हर किसी को हमसे ये उम्मीद थी कि हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो इतना प्रेशर था, मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकता। वो तो कहो तब के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तब लोगों की बातें हम तक पहुंच जाती थी और लोग इतनी बातें किया करते थे। आज के टाइम पे जब सोशल मीडिया है तो जाहिर सी बात है कि वो जो प्रेशर 2011 में था वो लगभग 100 गुना बढ़ चुका है, लेकिन मुझको प्रेशर पसंद है, और अब जब प्रेशर आ ही चुका है तो भैया मस्त हगेंगे, मतलब मस्त खेलेंगे। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। लेकिन इसी इंटरव्यू में जब विराट कोहली से यह सवाल करा जाता है कि आपके पूरे क्रिकेटिंग करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट क्या रही है, तो विराट कोहली एक ही मोमेंट को याद करते हैं, जो कि था 2011 वर्ल्ड कप को जीतना। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि तब हम जब 2011 वर्ल्ड कप जीते थे तो असल में उसकी खुशी क्या है मैं बहुत अच्छे से महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे असल में जो खुशी मिल रही थी वो इस चीज से मिल रही थी कि जो मेरे सीनियर्स हैं वो जिस तरीके से भावुक हो रहे थे, जिस तरीके से सचिन रो रहे थे, भज्जी रो रहे थे, युवराज रो रहे थे, वो देख के मेरी जो खुशी का लेवल था वो कई गुना बढ़ गया था। उस वक्त पे मुझे इस चीज की बहुत कम खुशी थी कि हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं, लेकिन इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि जिनको देख के मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था वो जिस तरीके से भावुक हो रहे हैं, कसम से दिल गदगद हो गया है। लेकिन ये तो हो गई सारी पास्ट की बातें। कल के दिन भैया विराट कोहली ने एक ऐसा काम करा है ना जिसे सुन के तुम सच में भाई खुशी के मारे नाचने वाले हो, पागल होने वाले हो। तो अभी तक तो मैंने तुम्हें यह बताया कि विराट कोहली ने उस इंटरव्यू में क्या कहा, अब मैं तुम्हें वो दिखाता हूं कि विराट कोहली ने कल के दिन आखिर करा क्या। देखो, जाहिर सी बात है, तुमको पता होगा कि पूरी की पूरी जो इंडियन टीम है मस्त भैया बेंगलोर में कैंप लगा के प्रैक्टिस करने में लगी हुई है। हालांकि अब श्रीलंका के लिए निकलना है क्योंकि एशिया कप में हिस्सा लेना है, लेकिन कल के दिन जो भैया प्रैक्टिस कैंप हुआ उससे ये खबर सामने आई। खबर क्या सामने आई? स्टार स्पोर्ट्स रोज भैया इंडियन टीम की प्रैक्टिस की वीडियो डालता है, उसी वीडियो को अगर आप देख लोगे तो एक चीज तुमको साफ देखने को मिल जाएगी, जो कि भैया सारा इंडिया का मैनेजमेंट स्टाफ भी कह
रहा है कि विराट कोहली इस समय जब नेट्स पे प्रैक्टिस करते हैं ना तो स्पिनर्स को छोड़ते नहीं हैं, चढ़ चढ़ के मारते हैं, पूरे तरीके से एग्रेसिव हो चुके हैं स्पिन के खिलाफ, क्योंकि विराट कोहली को पता है कि चाहे एशिया कप हो या चाहे वर्ल्ड कप हो, एशिया में होना है, वर्ल्ड कप तो भैया इंडिया में होना है। और यहां पे ज्यादातर लोग जो हैं स्पिन के भरोसे रहेंगे, उन्हें क्या पता कि वो स्पिन के भरोसे आएंगे और भैया खा के जाएंगे क्या, चौके और छक्के। इसके अलावा विराट कोहली उसी प्रैक्टिस सेशन के दौरान शुभमन गिल को कुछ टिप्स वगैरह देते हुए भी नजर आए। लगभग आधे से 1 घंटा उन्होंने शुभमन गिल के साथ गुजारा, क्योंकि विराट कोहली उनको समझाना चाहते थे कि भैया 10 पारियां अच्छी खेल के ये मत सोचना कि तुम विराट कोहली बन गए हो, बन सकते हो, लेकिन वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, तो आराम से खेलने का और एशिया कप और वर्ल्ड कप में मस्त भैया रन मार के आने का, वरना जनता छोड़ेगी नहीं। ये आईपीएल वाईपीएल से कुछ नहीं होता है। समझ गया भाई। चलो अब जब विराट कोहली के इंटरव्यू की बात हो ही गई है तो अब बारी आती है राहुल द्रविड़ के इंटरव्यू की। और इस इंटरव्यू में इन्होंने इतना कुछ रिवील कर दिया है जो तुमको सुनना ही सुनना चाहिए। सबसे पहले जो उनसे सवाल करा गया, जो कि पूरा देश करना चाहता था, कि पिछले कुछ महीनों में इंडियन टीम कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट नहीं खेल रही है। तो राहुल द्रविड़ का कहना है, हम माना हम पिछले 18-20 महीने से कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं नहीं, राहुल द्रविड़ ने कहा कि मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वैसे तो हम जो एक्सपेरिमेंट असल में करना चाह रहे हैं वो वही 4-5वें नंबर के आसपास करना चाह रहे हैं। हालांकि हम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में 2023 वर्ल्ड कप के लिए उस पोजीशन के प्लेयर्स फिक्स थे, केएल राहुल, पंत या फिर अय्यर, इन्हीं तीनों के अराउंड हम यहां पे पोजीशंस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन ये तीनों ही इंजर्ड हो गए, इसीलिए हमको कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट करने पड़े। लेकिन द्रविड़ भाई सच बताओ, सिर्फ यहीं पे थोड़ी एक्सपेरिमेंट किए हो, ऊपर से लेके 11वें नंबर तक ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट आपने कर डाले। अक्षर पटेल को चौथे पे उतारा, ओपनर को कई बार छठे पे उतारा, कितना कुछ कर दिया आपने तो। अरे पिछले 2 साल में 11 कप्तान बना दिए इंडियन टीम ने, लोगों को प्लेयर नहीं मिलते, आपने कैप्टन बना दिए इतने। तो एक्सपेरिमेंट सिर्फ इतना नहीं हुआ है कि चौथे पांचवे कौन खेलेगा, एक्सपेरिमेंट तो आपने भर भर के करे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने कल के दिन कुछ खुशखबरियां भी दी हैं जिसको सुन के तुम खुश हो जाओगे। सबसे पहली खुशखबरी तो यह है कि उन्होंने कहा श्रेयस अय्यर पूरे तरीके से फिट हो चुके हैं, सारे बॉक्सेस भैया टिक कर दिए हैं, बहुत सारी बैटिंग कर रहे हैं कैंप में, बहुत सारी फील्डिंग कर रहे हैं, तो पूरे तरीके से फिट हैं और पहले मैच से ही खेलते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं पे दूसरी एक खुशखबरी भी दी, जो कि थोड़ा सा उसमें दुख भी मिला हुआ है, लेकिन कुल मिला के खुशखबरी है कि राहुल द्रविड़ कहते हैं पहले 2 मैचेस में केएल राहुल बिल्कुल नहीं दिखेंगे, लेकिन 2 मैचेस के बाद 100% दिखेंगे। अब इसको तुम सोच के खुश हो रहे हो या दुख हो रहे हो, मतलब दुखी हो रहे हो, जो भी हो रहे हो, कमेंट में जरूर बताना, ताकि पता चले कि कौन कौन है जो केएल राहुल को खेलते हुए देखना चाहता है और कौन कौन ये सुनते ही ये कहने लगा अरे यार ये फिर आ गया टेस्ट प्लेयर। जो भी आपकी राय है कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलो अब जब किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली की बात हो गई है, इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ की बात हो गई है, तो आके हिटमैन रोहित शर्मा के इंटरव्यू की भी बात करना तो बनता ही है ना, क्योंकि सबसे मजेदार जवाब जिस इंटरव्यू में मिलते हैं वो रोहित शर्मा का ही होता है, हम सब जानते हैं। अब भैया सबसे पहला सवाल जो रोहित शर्मा से इस इंटरव्यू में पूछा गया वो ये था कि आप पे कहीं ना कहीं ये इल्जाम लग रहे हैं कि एशिया कप में जो इंडियन टीम चुनी गई है उसमें आपकी लाइक एंड डिसलाइक काफी चली है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा जैसे ही एशिया कप की टीम सामने आई थी तो कई लोग ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिए थे कि ये इंडियन टीम थोड़ी है, ये तो मुंबई इंडियंस की टीम बना दी है, क्योंकि 5 प्लेयर मुंबई इंडियंस के इंडियन टीम में शामिल थे। तो इसी बारे में जब रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी पसंद या नापसंद के हिसाब से प्लेयर्स नहीं रखे गए कि मैं इस बंदे को बहुत अच्छा मानता हूं तो इसे रख दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे जब 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर करा गया था मैं जानता था कि मुझे क्या दुख महसूस हुआ था, मैं अब भी जानता हूं कि वो दर्द क्या था, तो मैं किसी को सिर्फ पसंद या नापसंद के बेसिस पे बाहर करूंगा तो असल में मैं उसके कहीं ना कहीं उसके साथ क्या मैं उसको कहीं ना कहीं वही दुख दे रहा हूं जो कि मुझे मिला था, इसलिए मैं वो तो बिल्कुल नहीं करूंगा। और अगर किसी को बाहर करा गया है तो उसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीजन है, ये क्लियर कह दिया रोहित शर्मा ने। और देखो जो टीम बनाई गई है भाई अच्छी बनाई गई है, तो ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने अपनी बैटिंग स्टाइल पे भी बात करी, जहां उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वक्त में मैं जानता हूं कि मेरी जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ी सी बढ़ गई है और एवरेज थोड़ी सी नीचे आ गई है, खासकर ओडीआई में, क्योंकि मैं ये जानबूझ के कर रहा हूं, जी हां अपनी मर्जी से कर रहा हूं, ऐसा रोहित शर्मा ने कहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिस्क लेना शुरू कर रहा हूं
और मैं जानता हूं कि जो बाकी प्लेयर्स मेरे साथ खेलते हैं, चाहे साथ में आने वाले गिल हो गए या नीचे आने वाले विराट कोहली हो गए, ये थोड़ा सा संभल के खेलते हैं, जो कि इनको खेलना चाहिए क्योंकि ये उनका स्टाइल है। उनकी पारियां कहीं ना कहीं टीम के लिए एक बैकबोन का काम करती है। इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने अपने आप पे ली है कि मैं जैसी पिच पे उतरूंगा तो भाई अटैक करने के लिए उतरूंगा। और देखो सही भी है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जितने भी लोग शुरुआत से लेकर नीचे तक इंडियन टीम में आते हैं, उन सब में एक रोहित शर्मा ही हैं, जो कि भैया अगर चढ़ने पे आए ना तो ऐसा चढ़ेंगे कि सारे देश यही कहेंगे उतरो भैया उतरो, फटके हाथ में आ गई है। तो जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोहित भाई आपको लेनी है फुल लीजिए, मस्त भैया खेलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बस एशिया कप और वर्ल्ड कप जीतना है, अगर वो नहीं जीते तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे किस किस को लगता है कि रोहित शर्मा जो है वो ही असल में एशिया कप और वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के तुरुप के इक्के साबित होंगे? जो भी आपका कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कई लोग को लगता है कि रोहित शर्मा अब उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने को भरोसा है। अगर आप भी उन लोगों में से जिनको रोहित शर्मा पे भरोसा है कि भैया बवाल ही मचा देंगे, तो भैया कुछ भी नहीं करना है, जैसा मैंने कहा कमेंट में बता देना है। बाकी देखो रोहित शर्मा ने अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगले 2 महीनों में मैं भारतीय टीम की सबसे बेहतरीन मेमोरीज बनाना चाहता हूं, खासकर एज अ कैप्टन। अगले 2 महीने में मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मेरे पूरे कैप्टेंसी एरा के ये जो 2 महीने रहे ये सबसे बेस्ट रहे। यानी आसान भाषा में रोहित भाई ये कहना चाहते हैं कि अपनी कप्तानी में मैं कुछ भी करके भारत को एशिया कप और वर्ल्ड कप जिताना चाहता हूं, क्योंकि जब ये दोनों जीतेंगे तभी तो बेस्ट मेमोरीज बनेंगी, हार के थोड़ी बनेंगी। हार के तो फिर भैया ऐसी मेमोरी बनेगी कि रोहित शर्मा भुलाना भी चाहे नहीं भुला पाएंगे। पर भुला तो लोग असल में MS धोनी को नहीं पा रहे हैं। कल के दिन महेंद्र सिंह धोनी की एक फोटो एयरपोर्ट से वायरल होती है, जहां भैया जब वो सिक्योरिटी से पास हो रहे होते हैं, अपने दोनों हाथ खड़े करते हैं कि भैया चेक कर लो कुछ हमारे पास बम वगैरह तो नहीं है, तो बंदे भैया उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। यहां धोनी हाथ उठाए हुए हैं और उधर भैया लोग सेल्फी ले रहे हैं। भैया क्रेज हो तो ऐसा हो, वरना सच में ना हो। लेकिन क्रेज असल में इस समय ऋषभ पंत के अंदर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल के दिन जब भारतीय टीम प्रैक्टिस में पूरे तरीके से लीन थी, तो एक खास मेहमान वहां कैंप में पहुंचा था, जो उनकी प्रैक्टिस को दूर से देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये जो प्रैक्टिस है भैया ये विश्व विजेता बनने की हो रही है। तो एक बहुत ही अच्छी मुस्कान के साथ वो उस प्रैक्टिस को निहार रहा था, और उस इंसान का नाम था नन अदर देन ऋषभ पंत। क्योंकि कहीं ना कहीं ऋषभ पंत अंदर ही अंदर ये जानते थे कि शायद वो हादसा नहीं हुआ होता जो कि कुछ महीने पहले हुआ, तो क्या पता इस कैंप में मैं भी होता, क्या पता, क्या बहुत चांसेस थी होते ही होते। क्योंकि जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना राहुल द्रविड़, वो 4th-5वीं पोजीशन, वहां के लिए तो भैया ऋषभ पंत ही बने थे। हाँ थोड़ा सा ओडीआई में वक्त बेकार आ गया था, लेकिन फिर भी वापसी कर सकते थे, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में किसी और ने भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। और भैया लेफ्ट हैंडी भी थे, जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है इस बारे में अफसोस मत बनाइएगा, जो चला गया है, क्योंकि वो तो चला गया है। बात असल में करनी चाहिए कि क्या आने वाला है, एशिया कप आने वाला है, आज से शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट इस एशिया कप में कौन होगा? चलो सवाल थोड़ा डिफिकल्ट कर देता हूं, सबसे ज्यादा रन कौन मारेगा इंडिया से, सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा? जो भी आपके मन में जवाब है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके अलावा आपको पता है ना क्या करना है। बाकी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।